अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने परेशानी को ये समझाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बुलंद है। नमस्कार, मैं बसंत राज, आप सभी का केबी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के आज के जो गेस्ट हैं वह एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने कलयुग के भरत वन अपने भाई के प्रति प्रेम उजागर किया है। जी हाँ, तो हैं रंजन कुमार, निदेशक सुरभि ज्ञान वाटिका, अमरपुर, बेगूसराय। तो आइए हम सर से मिलते हैं और उनकी जुबानी जानते हैं। नमस्कार सर, केबी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले यहाँ हमें बोलने का कुछ मौका मिला है। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के भी स्टूडियो में आज हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। इसके शुभचिंतक ब्रिज बिहारी सर हैं जो हमें यहाँ तक इस स्टूडियो तक पहुँचाए हैं। जी सर, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी शैक्षणिक गतिविधियाँ कब और कहाँ से प्राप्त हुई? हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ अमरपुर जो बरौनी प्रखंड में है वहीं से हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद 1998 में हम बारो हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। उसके बाद बरौनी अयोध्या प्रसाद सिंह स्मारक महाविद्यालय से हमने इंटर बीए की डिग्री हासिल की। उनके बाद मैं जीडी कॉलेज से स्नातकोत्तर किया राजनीतिक शास्त्र से। तो सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अमरपुर बेगूसराय में आप सुरभि ज्ञान वाटिका नाम से विद्यालय चला रहे हैं। तो सर, हमारे दर्शक को आप ये बताएं, ऐसा क्यों आपने शिक्षा को ही अपना क्षेत्र क्यों चुना? शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अभी जीवन में शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षा के बगैर एक कदम भी चलना मुश्किल है और शिक्षा के बगैर कोई भी मानव अधूरा है। शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। जी, कहा भी गया है, पेशेंस इज द वर्च्यू व्हिच ब्रिंग्स लाइफ ऑफ सक्सेस मैन। धैर्य वह गुण है जो मानव जीवन में उत्तम सफलता प्रदान करता है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि नौकरी पा लेना या और सारा चीज़। शिक्षा का मतलब यह होता है एक अच्छा नागरिक बन जाना सबसे बड़ी शिक्षा का मतलब है। हमारे भाई जी कहते थे, जो तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता है वह मत देखो, तुम उसके बारे में क्या सोचता है यह देखो, तभी आगे बढ़ सकता है। तो सर, आप अपने विद्यालय की ओर से बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं? हम अपने विद्यालय में बच्चों को हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा का सृजन हमारे भैया जो अभी कोमा में हैं और उनके हम अगरूद कहिए, अनुज कहिए, जो रूप में कहिएगा, एक तुच्छ भाई के रूप में हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और सभी साथी से सहयोग लेते हैं। जो उनके बताए हुए रास्ते से तो हम भटक तो नहीं रहे हैं, आगे कैसे होगा वह कैसे करते थे। वैसे साथी में से ब्रिज बिहारी सर, मुकेश प्रियदर्शी सर और राजेश सर का नाम अंकित आता है, जो यहाँ हर कदम पर उन्होंने साथ दिया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो अभी भी वो जीवित हैं। जी सर, ईश्वर की असीम कृपा से आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। लेकिन सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपका विद्यालय परिवार बच्चों को व्यवस्था किस प्रकार की दे रहा है? खेल जगत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्य और पढ़ाई के साथ साथ और किस प्रकार की व्यवस्था दे रहा है? पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी जहाँ भी प्रतियोगिता होती है वहाँ हम लोग बच्चे को भेजते हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते हैं। बगल में शायद खेल का मैदान है, वहाँ तैयारी करा के वहाँ जाते हैं और अधिकतर बच्चे वहाँ से सफल होकर आते हैं। जिससे बच्चे सफल होते हैं तो शिक्षा का साथ साथ शिक्षक का भी नाम होता है, शिक्षण संस्थान का भी नाम होता है, बेगूसराय का नाम होता है तो बिहार का नाम होता है। आपने जैसा कि बताया सर कि आपके जीवन में आपके भाई का बहुत बड़ा योगदान है,
ये तो सही है, लेकिन पूरे बेगूसराय ज़िले में आपको शिक्षा के क्षेत्र में तो एक अलग पहचान मिल ही गई है और आपको कलयुग के भरत के नाम से जाना चाहता है। तो हमारे दर्शकों को इस बात के पीछे का राज जरूर बताएं, ऐसा क्यों, कलयुग के भरत आखिर क्यों कहा जाता है आपको? देखिए, कहने के लिए आप लोग तो बहुत कुछ कह सकते हैं। हम एक तो भरत से तुलना कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम उस भाई के लिए अभी तक कुछ नहीं किए हैं। जब हम उस दिन उस लायक होंगे जब वो भाई हमारा उठ के बोलने लगेंगे, चलने लगेंगे, तब हम सोचेंगे उनके लिए कुछ किए। अभी जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया, हम उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किए हैं। आज तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो, अगर उस संज्ञा से भी हम संबोधित करते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं। आज एक कलम की भी ज़रूरत होती थी तो पिता नहीं, वो भाई देते थे, और वो भाई, वैसे भाई को नमन करता हूँ जी। भाई भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और धन्य है आपकी अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने भाई के प्रति इतना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो सर आप ये बताएं कि जिस तरह अभी ये आप विद्यालय चला रहे हैं, अभी कंटिन्यू 6-7 महीनों से विद्यालय बंद है, तो इस पर आपके विद्यालय परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा है? इस कोरोना महामारी ने तो विद्यालय को, खासकर निजी विद्यालय को तो नष्ट नाबूद कर दिया है। तो हमें तो राजनीतिक क्षेत्र की ओर जाना नहीं है, हमें तो सीमित दायरा दिया गया है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आना है। तो हम लोग को अपना जीवन संघर्ष करते हुए, साथी का सहयोग मिलते हुए, इस महामारी से लड़ते हुए और विद्यालय को और भाई को इलाज को देखते हुए बढ़ रहे हैं। सभी को सहयोग मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जिस तरह देखी जा रही है कि इस महामारी के कारण बहुत से स्कूल अब बंद होने को हैं, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं जिससे आपके विद्यालय सुचारू रूप से चलते रहे, और बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे तो बच्चे ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? उस बच्चे के लिए हम यही करते हैं, अभिभावक से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, स्नेह लेते हैं, और वो लोग सपोर्ट करते हैं, और हम 10 बच्चे 20 बच्चे को एक टोली बनाते हैं, वहाँ जाके कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, और वहाँ से जो मिल जाता है वहीं से हम घर और अपना भाई का इलाज करवाते हैं और करवाते रहेंगे। इसी से हमारा कि कोरोना महामारी में जो आर्थिक स्थिति क्षति हुई है, उसी से यथासंभव प्रयास करते हैं पूर्ति होते रहे। तो आपका विद्यालय परिवार सर गरीब और असहाय बच्चों के लिए क्या कर रहा है? गरीब और असहाय बच्चों के लिए जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं और उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थान में कहीं नामांकन नहीं हो पाता है, उस विद्यार्थी को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और उसको मैं नर्सरी से अष्टम तक पढ़ाता हूँ। वहाँ हम निःशुल्क उसको पढ़ाते रहता हूँ और उससे कोई शिक्षण शुल्क नहीं लेता। तो आपने एक बात कही कि आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान आपके भाई का रहा है, तो किस तरह, मतलब हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपके भाई ने किस हद तक जाके आपकी सेवा की, और वो अभी किस हाल में है? वो हम कहने के लिए, उस भाई के लिए कोई भी शब्द कहेंगे तो बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। उन्होंने हमें बचपन में, हमारी माँ मर गई थी बचपन में, जब 1982 में हमारी माँ मरी, उस समय हमारे भाई जी मैट्रिक पास कर चुके थे या मैट्रिक पास करने के कगार में थे। तो उसी समय उन्होंने उंगली अगर पकड़े तो उन्हीं का पकड़े, और आगे बढ़े तो उन्हीं से बढ़े। तो उन्हीं से हर चीज़ प्रेरणा मिली। शिक्षा का सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए, शिक्षा नष्ट नहीं होनी चाहिए। हम भटकते हुए रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन वह भाई का प्रेम था, स्नेह था, जो हमको शिक्षा की ओर ले आए, और शिक्षा के ओर यहाँ तक आज उनके ही नाम से हम जाने जाते हैं, नहीं कि वो मेरे नाम से जाने जाते हैं। तो आपका पूरा जीवन आपके भाई के प्रति समर्पित है। तो सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि भाई के अलावा और भी कोई ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में मदद की होंगी, सहयोग किए होंगे, तो ज़रा उनके बारे में भी बताएं। मेरी भाभी है, बड़ी भाभी, वो माँ समान है,
वो भी हमको इस जीवन को यहाँ तक लाने में उनका भी अहम योगदान रहा, जो आज हम यहाँ तक हैं। आज जहाँ भी है उनका नाम, जब मेरा नाम लिया जाएगा या उस भाई का नाम लिया जाएगा तो उस माँ का भी नाम भाभी के रूप में नहीं, माँ के रूप में लिया जाएगा। तो इतने कठिनाइयों के बाद भी आप आज इस मुकाम तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आपके जैसा कि आपने बताया कि आपके और अपने भाई के प्रति प्रेम, हम बहुत दिल से सलाम करते हैं आप दोनों के प्रेम को, कि आज के कलयुग ऐसे युग में जो भाई भाई हर दो घर के बाद लड़ते नज़र आते हैं, आप दोनों का प्रेम इसी तरह सदैव बना रहे और जल्द से जल्द आपके भाई स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय हमारे केवी स्टूडियो को दिया और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले ये केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज यह जो स्टूडियो है जो आगे बढ़े, बेगूसराय बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, एक दिन यह पूरे देश जानेगा। इन्हीं के साथ मैं रोशन सर को धन्यवाद देता हूं और केवीएस स्टूडियो को भी धन्यवाद देता हूं, जो यहाँ कुछ हमें अपने वक्तव्य रखने का मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शक भी और पब्लिक भी आपसे ज़रूर सीखेंगे भाई और भाई का प्रेम क्या होता है। हमें भाई नहीं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, मित्रों को उतना ही प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद सर।